गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम मॉडल्स की सीरीज़ में मॉडल्स की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो हमारी गोल्डन रेज बुक्स में पेज नंबर 68 पे दी हुई है। हमने मॉडल्स सारे जो हमारे आरबीएससी के सिलेबस में थे सबको डिस्कस किया। अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। आरबीएससी के हमारे पैटर्न में क्वेश्चन कुछ इस टाइप का रहता है। Fill in the blanks, correct models, choosing from the box given below. बॉक्स में या ब्रैकेट में मॉडल्स दी हुई होती है और उन्हें नीचे रिटर्न सेंटेंसेस में सूटेबल रूप में भरना होता है। सेंटेंस को आइडेंटिफाई करके प्रॉपर मॉडल को उसमें यूज करके सेंटेंस फिलअप करना होता है। जैसा कि यहाँ जो ऊपर ब्रैकेट में could, will, can, must not, would, could not, may, should not, might और need not को ब्रैकेट में दिया है और इससे जुड़े हुए हम कुछ 8-10 सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो कुछ इस प्रकार है। I did not feel very well yesterday. I blank space eat anything. I did not feel very well yesterday. इस सेंटेंस से हमें ये फील होता है, सेंटेंस ये बताता है कि मुझे कल अच्छा महसूस नहीं था, अच्छा महसूस नहीं हुआ, अर्थात तबीयत अच्छी नहीं थी, अतः मैं कुछ खा नहीं सका। अर्थात जो पास्ट की जो बातें होती है उन्हें हम जिस मॉडल से नेगेटिव सेंटेंस में भरते हैं उसमें कुड नॉट का प्रयोग करके सेंटेंस को भरते हैं। तो यहाँ गिवन मॉडल में से कुड नॉट का यूज करके हम सेंटेंस को पूरा करेंगे तो सेंटेंस का सेंस पूरा हो जाएगा। आई कुड नॉट। I did not feel very well yesterday. I could not eat anything. Sentence number 2. At the age of 10, Sheila played the piano beautifully. इस सेंटेंस में जो हम शीला के बाद में या ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक स्पेस मानना है। शीला के बाद में जो प्ले वर्ब आ रही है तो यहाँ हम कुड का प्रयोग करेंगे क्योंकि पास्ट एबिलिटी वाला सेंटेंस है तो इसे कुड से भरेंगे। एट द एज ऑफ 10 शीला कुड प्ले द पियानो ब्यूटीफुली। 10 वर्ष की उम्र में शीला पियानो को अच्छी तरीके से बजा सकती थी। तो ये इसकी क्या है? पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी। तो पास्ट एबिलिटी को या हम किससे शो कर रहे हैं? कुड से शो कर रहे हैं। एट द एज ऑफ 10 शीला कुड प्ले द पियानो ब्यूटीफुली। इस प्रकार से ऊपर वाले सेंटेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस की फीलिंग पर हमने कुड नॉट यूज किया है पास्ट को दिखा रहा है और सेकंड सेंटेंस में पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए कुड का प्रयोग किया है। आरबीएससी के पैटर्न में भी सवाल इतने ही आसान आते हैं। सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझ के उसकी मीनिंग और सेंस के आधार पर सेंटेंस को पूरा करना होता है। सेंटेंस नंबर 3, ब्लैंक स्पेस आई टेक अ फोटोग्राफ ऑफ यू, क्वेश्चन मार्क है और यहाँ सेंटेंस शो करता है कि फोटो लेने की परमिशन से जुड़ा हुआ सेंटेंस को पढ़ने पर हमें ये फीलिंग आती है, सेंटेंस हमें ये बताता है। तो परमिशन लेने के लिए या मे मॉडल का प्रयोग होगा। मे आई टेक अ फोटोग्राफ ऑफ यू, किसका प्रयोग होगा? मे का प्रयोग होगा। क्या मैं तुम्हारा फोटोग्राफ ले सकता हूँ? मे से सेंटेंस पूरा करेंगे। मे
जैसा कि हमने जिस समय सेंटेंस को पढ़ा तो परमिशन लेने या देने में मे का प्रयोग करते हैं। तो मे का प्रयोग यहाँ हो रहा, मे आई टेक अ फोटोग्राफ ऑफ यू। मे आई कम इन सर वाला सेंटेंस भी हमने पढ़ा था। आरबीएसई के एग्जाम में कई बार मे आई कम इन सर वाला सेंटेंस भी पूछा गया। तो यह मे का प्रयोग परमिशन लेने के लिए, अनुमति लेने या देने के लिए जो मे का प्रयोग करते हैं। इन सेंटेंस को आप लिख लें, इनको अच्छे से नोट कर लें। आगे हम और सेंटेंस डिस्कस कर रहे हैं। तो बोर्ड पैटर्न में फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो ब्रैकेट में दी हुई मॉडल होती है उन्हें चूज करके, उनका चयन करके उचित रूप से सेंटेंस को पूरा करना होता है और जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे लिख लें, फिर अगले हम और सेंटेंस डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4 में, यू स्पीक फ्रेंच ओनली अ फ्यू वर्ड्स। या इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो यहाँ हम मॉडल कैन का प्रयोग करेंगे। कैन यू स्पीक फ्रेंच, कैन यू स्पीक फ्रेंच ओनली ए फ्यू वर्ड्स। क्या तुम फ्रांस भाषा या फ्रेंच बोल सकते हो? तो यहाँ हम कैन का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वी ब्लैंक स्पेस ईट सो मच चॉकलेट इट इज नॉट गुड फॉर अस। यहाँ सेंटेंस को देखने पर एक प्रकार की एडवाइस जो है, और एडवाइस को शो करने के लिए, लिखने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। और यहाँ नॉट वाली कंडीशन है, नेगेटिव सेंस है, तो वी शुड नॉट ईट सो मच चॉकलेट। वी should not eat so much chocolate. It is not good for us. तो यहाँ should not से सेंटेंस को पूरा करेंगे। We should not eat so much chocolate. It is not good for us. हमें ज़्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6, We have a lot of work tomorrow. You be late. कल हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है, तुम्हें देर नहीं करनी होगी। इस सेंस में सेंटेंस को भरेंगे तो you must not be late से या mustn't जिसको कहते हैं उससे सेंटेंस भरा जाएगा। You must not be late। इस प्रकार से सेंटेंस को हम मीनिंग के आधार पर इन्हें भरते हैं। हमने जब ये सेंटेंसेस डिस्कस किए थे, इनको अलग से हमने पढ़ा था, तो इन सेंटेंस को जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें हमने कैन को सबसे पहले पढ़ा था। जो जो मॉडल आज हमने भरी है उसको हम एक बार से और रिकॉल कर लेते हैं। जैसा कि हमने कैन का प्रयोग किया है और कैन का प्रयोग एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट और पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। एबिलिटी वाले सेंटेंस भी हमने उसमें पढ़े थे। सी कैन स्विम इन अ रिवर, वह नदी में तैर सकती है, तो ये एक प्रकार की एबिलिटी है। राम कैन प्ले अ गिटार, राम एक गिटार बजा सकता है। तो एबिलिटी को शो करने वाले सेंटेंस जो होते हैं उनमें हम कैन का प्रयोग करते हैं। परमिशन वाले सेंटेंस भी हमने पढ़े थे कि परमिशन के लिए भी हम इनका इस मॉडल अर्थात कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे बॉय कैन आई गो नाउ, टीचर नो बट यू कैन गो आफ्टर दिस पीरियड। और इसके अलावा
हमने जो सेंटेंस पढ़ा था वो पढ़ा था पॉसिबिलिटी वाला। आई एम श्योर दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, दिस रोड कैन बी ब्लॉक्ड, द फायर कैन बी डेंजरस। तो ऐसे सेंटेंसेस में कैन का प्रयोग करते हैं। और उस समय हमने अलग से जब मे को पढ़ा था तो मे के लिए हमने पढ़ा था कि मे का प्रयोग और मे यूज्ड फॉर आस्किंग एंड गिविंग परमिशन, परमिशन लेने या देने के लिए। आज भी हमने इसमें एक परमिशन वाला सेंटेंस पढ़ा था। तो कुछ सेंटेंसेस जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एग्जाम में घुमा फिरा के वही पूछे जाते हैं। मे आई कम इन सर, जैसा कि सारे स्टूडेंट्स कक्षा में आने के लिए परमिशन मांगने के दौरान इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो यस यू मे। इसके अलावा आप पेन किसी से लेने के लिए, उधार मांगने के लिए, मे आप बोरो योर पेन, यस यू मे। और मे नॉट का प्रयोग परमिशन नहीं देने के लिए, या मे नॉट इज यूज टू डिनाई परमिशन। मे आई यूज द टॉयलेट, नो यू मे नॉट। इसके अलावा सेंटेंस जो हमने पढ़े थे वो व्हेन पॉसिबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी आर मिक्स्ड, जो पॉसिबिलिटी और अनिश्चितता साथ में दिए हुए हो, ऐसे कंडीशन में भी इट मे रेन टुमारो वाले सेंटेंस हमने पढ़े थे। दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। इस प्रकार से इन सेंटेंसेस में हमने मे को पढ़ा था। और इसके अलावा ये पढ़ा कि मे इज ऑल्सो यूज फॉर अ विश, फेथ एंड होप। विश, फेथ और होप को शो करने के लिए भी मे का प्रयोग होता है। हमने पढ़ा था मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे इंडिया विन द मैच। तो इस प्रकार से हमने काफ़ी सेंटेंसेस मे से जुड़े हुए भी पढ़े थे। अब जो आज हमने और मॉडल पढ़ी वो थी, जो इस एक्सरसाइज में पढ़ा, वो एक शुड नॉट और मस्ट नॉट। तो शुड का प्रयोग हमने जो सेंटेंसेस पढ़े थे वो था कि शुड यूज्ड एज पास्ट टेंस ऑफ सेल इन इनडायरेक्ट स्पीच। एक तो ये पढ़ा था कि इनडायरेक्ट स्पीच में जो सेल को बदल के हम शुड में लिख देते हैं। इसके अलावा टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, वी शुड कीप आवर वर्ड। इसके अलावा टू एक्सप्रेस सजेशन, ऑब्लिक एन एडवाइस और ए थिंग टू डू, यू शुड टेक बैथ डेली, यू शुड सी द डॉक्टर, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। इसके अलावा लिस्ट के साथ हमने एक इम्पोर्टेंट पढ़ा था कि लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। तो लिस्ट के साथ हमेशा जब सेंटेंस में लिस्ट दिया हुआ हो और ब्लैंक स्पेस दी हुई हो तो मॉडल शुड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो आज हमने सेंटेंस जो पढ़ा जिसमें मस्ट के प्रयोग वाले सेंटेंस को भी पढ़ा था। तो जो मस्ट का प्रयोग होता है वो कंपल्सन वाले सेंटेंस, नेसेसिटी, डिटर्मिनेशन, सर्टेनिटी और ऑब्लिगेशन और ड्यूटी वाले सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें, और मस्ट नॉट का प्रयोग होता है वो प्रोहिबिशन वाले सेंटेंसेस में होता है। कुछ एक सेंटेंसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। मस्ट यूज टू एक्सप्रेस कंपल्सन इन अफर्मेटिव sentences, you must carry out my orders. To express necessity in affirmative sentences, साधारण वाक्यों में necessity को शो करने के लिए we must get up early tomorrow। इसी प्रकार का ये सेंटेंस था, we have a lot of work tomorrow, you must not be late। तो इसमें must not का प्रयोग है। डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए भी to express determination, तो उनमें भी मस्ट का प्रयोग होता है। दे मस्ट कंप्लीट दिस वर्क बाय दिस इवनिंग। इसके अलावा टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी, श्योरिटी और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, माई सिस्टर हैज गॉन टू बेड अर्ली, शी मस्ट बी टायर्ड, लुक एट हिज लाइफ स्टाइल, ही मस्ट बी रिच। टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, कैंडिडेट्स मस्ट आंसर एट लीस्ट 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10। जैसा कि हमारी एग्जामिनेशन की गाइडलाइन में
जो ऑब्लिगेशन और ड्यूटी को शो करने के लिए गाइडलाइन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो मस्ट के द्वारा ही होते हैं। इन द नेगेटिव एंड टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन मस्ट नॉट इज यूज्ड दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ डोंट डू दिस। नेगेटिव सेंटेंस में जो वर्जना, मनाही या निषेध वाले जो सेंटेंस होते हैं, जो वर्जित होते हैं, उनके लिए मस्ट नॉट का प्रयोग होता है। वी मस्ट नॉट प्लक द फ्लावर्स, कार्स मस्ट नॉट बी पार्क्ड हियर। इस प्रकार से इन सेंटेंसेस में मस्ट नॉट का प्रयोग होता है। तो आज जो हमने सेंटेंसेस पढ़े उनमें मेक के प्रयोग वाले सेंटेंस को पढ़ा, कैन के प्रयोग वाले सेंटेंस को पढ़ा, कुड के प्रयोग वाले सेंटेंस को पढ़ा, कुड नॉट के प्रयोग वाले सेंटेंस को पढ़ा, शुड नॉट के प्रयोग वाले सेंटेंस को पढ़ा और इसके अलावा मस्ट नॉट के प्रयोग वाले सेंटेंस को पढ़ा। पूरी कॉन्सेप्ट हमने वीडियोज में पहले अच्छी तरीके से पढ़ी है और सारे सेंटेंस हमने डिस्कस किए। एक्सरसाइज में कुछ विभिन्न प्रकार के सेंटेंस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो साथ साथ में आप उन रूल्स को रिकॉल करते हुए इन्हें सेंटेंस की मीनिंग को समझते हुए अच्छी तरीके से हमें सेंटेंस फिलअप करना है। आरबीएससी के पैटर्न में हमारा ऐसा ही सवाल आता है, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट मॉडल्स चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। 4 से 5 मॉडल दी हुई रहती है और 4 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, सेंटेंस दे रखे होते हैं, उनमें हमें प्रॉपर जो मॉडल का प्रयोग करना होता है। तो अगले वीडियोज में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने मॉडल्स के एक्सरसाइज को यहाँ पढ़ लिया है और आप भी एक्सरसाइज को पेज नंबर 68 to 75 पर अच्छी तरीके से पढ़े। थैंक यू।